नमस्कार दोस्तों, हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से आपका नए टॉपिक के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है, ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी में खुशी कैसे आए, हम किस तरीके से हमेशा और हमेशा खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हमेशा खुश रहना। बहुत बार लोग ज़िंदगी में चले जाते हैं, सोचते नहीं है कि उनको क्या चाहिए, और जो सोचते हैं उनको अगर वो नहीं मिला तो वो जो नहीं मिलने वाली चीज़ है वह उसी के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं ना, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि अगर 100 में अगर एक कम है तो वो एक कम क्यों है इसके बारे में सोचा जाता है, 99 जो हमारे पास है उसके बारे में नहीं सोचा जाता। अगर हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो क्या नहीं है उसके बारे में सोचा जाएगा। जिनके पास घर, गाड़ी, बंगला नहीं है वो लोगों ने क्या सोचना चाहिए इसके बारे में भी सोचिए। तो फिर ये हैप्पीनेस होता क्या है, खुशी कैसे आती है, खुशी कैसे हमारे अंदर रहती है, खुशी को हम किस तरीके से हमारे जीवन में पूरी तरीके से समा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज बताता हूं। बहुत बार हम लोग खुशी को ढूंढने के लिए बाहर चल जाते हैं। बाहर मतलब यहाँ गए, वहां गए। कोई लोग अगर संडे है तो ट्रिप निकालते हैं, दूर जाते हैं, राउंड गाड़ी में से घूम के आते हैं, या फिर कहीं बीच पे जाते हैं, कहीं माउंटेन्स में जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेरा संडे अच्छा गया, मेरा वीकेंड अच्छा गया। मैं आपको बताऊं, ये जो खुशी है ना, ये खुशी बहुत टेम्पररी खुशी है। क्योंकि अगर आप संडे को जाके आए और फिर आपका अगले संडे आता है तो अगले संडे को आप नहीं जाएंगे, फिर अगले संडे को आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें हर छुट्टी के दिन हमें वो चीज करनी होती है जो चीज हमें आनंद है। तो कोई लोग घूमने जाएंगे, कोई लोग खाना खाने जाएंगे, कोई लोग मूवीज देखने जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें तो चलो, ये सारी चीजें आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देगी ही देगी। ये करना भी चाहिए, बाहर जाना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, मूवीज देखनी भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन आपको अगर आपका परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना है ना, तो जिंदगी में एक चीज का हमेशा ध्यान में रखिए, और वो चीज ये है कि हमारा हैप्पीनेस हमारे अंदर छुपा है, वो बाहर के कौन से भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर निर्भर नहीं है। मैं वापस कहता हूं, हमारा जो आनंद है वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो बाहर के किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो फिर हम बाहर क्या करते हैं, बाहर हम वो सारी भौतिक चीजों के पीछे चले जाते हैं जिन चीजों को एक वैल्यू हमने दी है। मतलब हमें आइसक्रीम खाना है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हमें बाहर डिनर करना है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हमें घूमने जाना है तो हमें गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज हैं, उस वैल्यू का हमने कुछ मोनेटाइजेशन के ऊपर हमने कुछ ना कुछ तो भी एक बनाया है हमारा जजमेंट, जहां पे हम लोग कहते हैं कि चलो ये खर्चा किया, ये आ जाएगी खुशी, ये पैसा देने के बाद ये चीजें आ सकती है। इन सारी चीजों को अगर हम थोड़ा सा देर बाजू में रखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा हैप्पीनेस क्या है। हमारा हैप्पीनेस का गोल होना चाहिए, और वो हैप्पीनेस गोल क्या होता है आपको पता है। हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स है जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, जब हमें वो हैप्पी फीलिंग आता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब योगा लोग करते हैं उसके बाद एक बड़ा लाफ्टर करते हैं, बड़े जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है इसका रिलीज होना ये बहुत जरूरी है। हमें वो फील गुड होना बहुत जरूरी है। ये अंदर हम क्या चाहते हैं, अंदर अगर हमारे हैप्पीनेस चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पीस ऑफ माइंड जो है वो किस तरीके से हम बरकरार रखें। हमारी जो इनर पीस है उसको बाहर के कौन सी भी चीज है, बाहर का कोई लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये मन में पूरी तरीके से ठान ले। हमारे जो विचारों का पैटर्न है उस पैटर्न को हमने किस तरीके से डेवलप किया है ये भी जरूर देखिए। हम लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि मेरे लाइफ में जो हैप्पीनेस रहेगा वो हैप्पीनेस टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं, वो हैप्पीनेस एक परमानेंट हैप्पीनेस का सॉल्यूशन बन के रहना चाहिए, जहां पे मैं हमेशा हर हाल में हर वक्त में खुशी महसूस कर पाऊं खुद के अंदर। और अगर ये मैं कर सकता हूं, ये मैं पा सकता हूं, ये खुशी मेरे अंदर रह सकती है, तो मेरे मुझसे ज्यादा कोई और कोई भाग्यवान आदमी नहीं हो सकता। और ये आपको बिल्कुल समझना है। देखिए, हम लोगों ने कहीं पे जाके शॉपिंग कर ली, कहीं पे जाके कुछ चीजें खरीद ली, तो वो जो हैप्पीनेस मिलेगा वो ठीक है। समझो आपने कोई शर्ट खरीदा, आपने कोई साड़ी खरीदी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये शर्ट या साड़ी आप अगली बार कोई नया शर्ट या नई साड़ी खरीदेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो है ये हमने उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, हमें जब कोई जरूरत थी या हमारी कोई इच्छा थी उसके चलते हमने ये चीज ली है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा जो फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस है ना, वो हमारे अंदर हमेशा बरकरार रहना चाहिए।
अगर आप कहीं जाते हैं, आपके साथ कोई लोग जुड़ जाते हैं, आपसे कोई लोग बोलते हैं, अगर आप कंप्लेंट मोड में हैं, अरे ये नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई थी, फिर मैंने इतना कुछ किया, फिर हम कुछ एक्सक्यूज़ देना जानते हैं, और फिर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के चलते हम लोग हैप्पी नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते, और सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे लोग कहेंगे कि यार ये देखो ये कंप्लेंट बॉक्स आ गया जो सिर्फ कंप्लेंट करता है। तो हमें हमारी पर्सनैलिटी ऐसे बनानी है कि जो हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है वो सामने वाला भी महसूस कर पाए, वो हमें ये कह सके व्हाट अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ही इज या शी इज, जहाँ पे वो हमारे साथ जुड़ने के बाद ऐसे उसको लगे कि यही और यही आदमी है कि जो हमें सारी जगह पे एक सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। देखिए, हैप्पीनेस लाइज विद इन। आपकी लाइफ आपको कितनी जॉयफुल बनानी है, आपकी लाइफ आपको कितनी महत्वपूर्ण बनानी है, आपकी ज़िंदगी आपको कितनी अच्छी तरीके से करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें लाइटली लेनी है जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जिसकी परेशानी के चलते हम लोग कोई रिएक्ट करते हैं। लाइट लेना इसका मतलब इग्नोर करना नहीं होता, लाइट लेना मतलब वो चीज़ों का जो रिएक्शन है उसको हम सौम्य कर सकते हैं, और आगे आगे बढ़ते हुए हम इस रिएक्शंस को और ठीक तरीके से प्रॉपर जगह पे चैनलाइज कर सकते हैं। जब हम लोग इसके बारे में ऐसा सोचते भी है तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिंदगी में हमें करना क्या है। फिर हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जिंदगी में हमें जो करना है उस जिंदगी के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या मान सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि हम जो लोग जिंदगी में हर एक स्मॉलेस्ट चीज कर रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमें किस तरीके से मिल रहा है। आपने खुद के लिए कुछ खरीदा, आपको आनंद हुआ, लेकिन आपने कभी किसी को कुछ दिया है तो उसका आनंद भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। समझो आपको बाहर रास्ते के ऊपर कोई ऐसा पर्सन मिल गया कि जो कुछ खाने के लिए मांग रहा है और आपने कुछ खरीदा हुआ पूरा खाना ही उसको दे दिया, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी लाइफ मिजरेबल नहीं बनानी है, हमें हमारी लाइफ बहुत आनंदपूर्ण बनानी है, और उसके लिए आपका जो जॉयफुलनेस है वो आपके अंदर छुपा हुआ है, आपका जो आनंद है वो आपके अंदर छुपा हुआ है, और आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके विदिन है। ये हमें ढूंढना है। ढूंढिए कि कौन सी चीज़ करने से आप हैप्पी होते हैं, उसको बार बार दोहराइए, कीजिए वो सारी चीज जो आपको हैप्पीनेस आपका दोगुना तिगुना चौगुना कर देगी। करिए वो सारी चीजें जिसके चलते आपको लगेगा कि यस मैं हमेशा हैप्पी रह सकता हूँ, मैं हमेशा आनंदपूर्ण रह सकता हूँ। उसको बार बार दोहराइए। निगलेक्ट कीजिए उन चीजों को जो परेशान करती है, बाजू में हटिए उन चीजों को जो आपको निगेटिव थॉट्स लाती हैं। उन चीजों के साथ पूरी तरीके से आप दूर ही रहिए जो चीजें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ला सकती हैं, लेकिन उनके साथ उन सारी चीजों के साथ जुड़ जाइए जो आपके अंदर बढ़िया सा हैप्पीनेस ला सकती हैं। आपका हैप्पीनेस आपके अंदर है, ढूंढना तो शुरू कीजिए। जैसे जैसे ढूंढेगा वैसे आपको मिलता जाएगा, और जैसे आपको मिलते जाएगा वैसे आपको वो बरकरार करना है, वो आपको हमेशा वापस दोहराना है। जिंदगी आपकी अच्छी, महत्वपूर्ण और आनंदपूर्ण होनी चाहिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो संदीप जी ने हमें भेजा था। उन्होंने कहा था कि हैप्पी रहना कितना महत्वपूर्ण है, इसके चलते हमने ये सेशन ले लिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर ये हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी का जो ये यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या ये जो बाजू में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए। मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका जो बहुत बड़ा प्यार है वो आप देते रहते हैं, और आप नए नए टॉपिक सुझाते रहते हैं। ऐसे ही हमें नए नए टॉपिक बताते जाइए, जिसके चलते हम आप लोगों के साथ नए नए टॉपिक शेयर कर सके, उसके ऊपर के जो एक्सप्लेनेशन है, उसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो बना सके, और आपको हमारे वीडियोज़ के थ्रू आनंद दे सके। मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।